संगत जी, आज सुबह के अमृत वेले का सत्संग में विपिन जी और सौम्या जी के प्लेटफॉर्म पर साझा कर रही हूँ। अभी सुबह के 4:45 हुए हैं और आज 18 तारीख है, संडे है। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए अपना अमृत वेले का शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे प्रभु, आपको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद हर एक उस रहमत के लिए जो हर पल आप हम सब पर बरसाते रहते हैं अपने बच्चों पे। और आशा करती हूँ कि आगे से जितने भी लाचार बेबस बच्चे बूढ़े जवान हैं महाराज, उनका आप खास ख्याल करते होंगे। हमें कहने की तो कोई ज़रूरत वैसे बनती नहीं है, क्योंकि आप रहे हमारे पिता, आपको ज़्यादा हमसे फिक्र रहती है हम सब की, हम सब बच्चों की। सो प्रभु, मेरे को क्षमा करना अगर मैं ज़रूरत से ज़्यादा आगे बढ़कर बोलती हूँ तो। मैं एक्चुअली आई एम क्वाइट टैक्टलेस। होप आप मुझे क्षमा करेंगे इसके लिए महाराज। मैं कल शाम को भी पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आपके सत्संग सुनूं, लेकिन सुनते सुनते महाराज पता नहीं दिमाग कहाँ चला जाता है। विद द रिज़ल्ट आई डोंट रजिस्टर एनीथिंग। ये अब की बात नहीं है, पता नहीं क्यों ऐसे मेरा दिमाग इधर उधर घूमता रहता है। सो सुनना ना सुनना एक बराबर हो जाता है। उसके लिए मैं दिल से आपसे क्षमा मांगती हूँ, लेकिन ये आदत मेरी बहुत बुरी है, मैं मानती हूँ, लेकिन मेरा इस पे कोई बस ही नहीं है। कल भी आपने कहा था ये सत्संग ज़रूरी सुनना, ये लास्ट चांस है, नहीं तो मिस कर जाओगी। प्रभु, मैंने 2 बार सुनने की कोशिश की पूरा सत्संग, लेकिन कुछ कुछ मैं रजिस्टर किया, कुछ में मैं फिर एब्सेंट माइंडेड हो जाती हूँ। उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। लेकिन जिस शिद्दत से आप हमारी फ़िक्र करते हैं हम बच्चों की, और बिल्कुल क्लियरली मैसेज देते हैं कि ये करने से ये होगा, फिर भी पता नहीं क्यों मैं इतनी उखड़ी सी रहती हूँ। मुझे खुद अपने पे मुझे समझ नहीं आ रही। मैं आपसे सिवाय क्षमा मांगने के और कुछ नहीं कर सकती महाराज। एक्चुअली अब मुझे लगता है ये एक तो मोबाइल सारा दिन सुनने से कान भी ख़राब हो रहे हैं और नज़र भी ख़राब हो रही है। मैं टीवी पे लगा के एक जगह बैठ नहीं सकती, क्योंकि मुझे और भी बहुत काम होते हैं, लाइक एनी अदर हाउसवाइफ। मैं इसका सॉल्यूशन ढूंढती हूँ। आप हमारे अंग संग रहिए, दैट्स अ वेरी बिग ब्लेसिंग। इस चीज़ का बहुत बहुत सहारा है महाराज। जब आप हमेशा साथ रहते हैं तो मेरे मन में ये विश्वास है कि मेरे प्रभु के होते कुछ भी अनिष्ट नहीं हो सकता। इस चीज़ के लिए मैं आपको तहे दिल से शुक्राना 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 मेरे मालिका। ये मेरा जो विश्वास है इसको कभी टूटने मत देना। ये कहते हुए और आपका मंत्र जाप करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो गुरु जी महाराज, आपकी सदा ही जय हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरु जी की बेटी रेखा अपना शुक्राना सत्संग सौम्या जी और विपिन जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ।
आज दिन है शनिवार। मैं संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सारी संगत को जय गुरु जी, विपिन जी और सौम्या जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर सांस का शुक्राना गुरुपा, हर दिन का शुक्राना गुरुपा, हर रात का शुक्राना गुरुपा, हर पल का शुक्राना गुरुपा, हमारे अंग संग रहने का शुक्राना गुरुपा, सिर पर छत देने का शुक्राना गुरुपा, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरुपा, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा। ये मेरा शुक्राना सत्संग फरवरी के महीने का है। मेरा गीज़र ख़राब हो गया था गुरुपा। मैं सोच में पड़ गई कि अब क्या करूं ठंड के दिन में। तो मैंने 2-3 दिन तो गैस पर ही पानी गर्म किया। फिर मैंने सोचा कि मैं एक बार फिर से स्विच ऑन करके देखती हूँ। तो मैंने जैसे ही स्विच ऑन किया तो स्विच ऑन हो गया और गीज़र चालू हो गया। जय गुरु जी, मैंने कहा जय गुरु जी। मैं तो बहुत खुश हो गई। शुक्राना गुरुपा। गुरुपा का नाम लो, सारे काम हो जाते हैं। गुरु जी हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं, हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। गुरुपा मुझसे जो भी गुरुपा मुझसे जो भी जाने अनजाने में गलतियाँ हुई हैं तो मुझे क्षमा करना। जैसा बनाना चाहते हो मुझे बनाओ गुरुपा। हमेशा आपके वचनों पर चलूं, कभी भी मेरे में घमंड नहीं आए। हमेशा नीवे होकर चलूं। सारी संगत पर कृपा करना गुरुपा। सौम्या जी विपिन जी पर भी कृपा करना। मैं रोज़ अपना सत्संग सुनती हूँ सौम्या जी विपिन जी। आप मेरा रोज़ सत्संग शेयर करते हो। शुक्राना शुक्राना। पूरे ब्रह्मांड पर कृपा करना गुरुपा। सारे जीव जंतु पर कृपा करना गुरुपा। सभी को हेल्प ब्लेस करना गुरुपा। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सर्वदा भला। सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु। वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह। शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे परम पिता परमेश्वर। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरु जी। श्वासों की माला पे सिमरू में गुरु का नाम। श्वासां दी माला नाल सिमरा में गुरु का नाम। बन जावा बंदा मैं तेरा, है कृपा निधान। श्वासां दी माला नाल सिमरा मैं तेरा नाम। राम राम गुरु जी, राम राम साध संगत जी, राम राम विपिन अंकल, राम राम सौम्या आंटी। एक नई भोर देने के लिए शुक्राना गुरु जी, एक नई जिंदगी बख्शने के लिए शुक्राना गुरु जी, एक नए दिवस का तोहफा देने के लिए शुक्राना गुरु जी। अब इस दिन को आप अपने चरणों में लेके इसको एक उत्तम दिवस बनाएं। आज रविवार है, संडे है, सूर्य का दिन है, तो सबसे पहले थोड़ी सी सूर्य की आराधना करते हैं संगत जी। आलोकित पथ करो हमारा हे जग के अंतर्यामी, शुभ प्रकाश दो स्वच्छ दृष्टि दो जड़ चेतन सबके स्वामी। तुच्छ हमारे मन के हे प्रभु दुर्विचार सब दूर करो, प्रेरित हो हम केवल तुमसे ऐसी हम में शक्ति भरो। तुम ही बंधु हो, तुम ही पिता हो, तुम ही मार्गदर्शक जीवन में। सत्य और आलोक तुम्हारा हम उतार ले निज तन मन में। जपा कुसुम शंकाशन काश्यपेयं महाद्युतिम, ध्यान त्यारिं सर्व पापग्निम, प्रणतो अस्मि दिवाकरम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी,
जो हमारे जीवन के प्रत्यक्ष देवता जो होते हैं। पहले तो गुरुजी नहीं थे ना लाइफ में। गुरुजी अब तो हर जगह अपना प्रेजेंस शो कर देते हैं, हमारे अंग संग हमें महसूस होते हैं। ये तो हमारी किस्मत में गुरुजी ने अपने नाम की दात बख्श दी, तो हम पे ये सब कृपा होने लगी। लेकिन उससे पहले जो हम मानते थे कि प्रत्यक्ष देवता, वो तो सूर्यदेव और चंद्रदेव यही थे ना। और हवा, इन्हीं को हम लोग देखते थे कि रोज उगते हैं, रोज डूबते हैं, सबको प्रकाश देते हैं। और फिर भी इनमें घमंड नहीं है। जब उदय होता है तो कितने प्रखर हो जाते हैं सूर्य, कि पूरे विश्व में उजाला कर देते हैं। और जब डूबते हैं तो बिल्कुल जैसे कि अपनी चादर समेट के चुपचाप चले जाते हैं। हर जगह अंधेरा हो जाता है। और उस अंधेरे को बहुत प्यार से, अपनी शीतलता से, हल्की हल्की मीठी 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 चांदनी से भरने के लिए हमारे चंद्रदेव आते हैं। जिनकी शीतलता से, जिनको देख के ही हमारे अंदर में इतना सुकून आता है। जब छोटे थे संगत जी, तो हम लोग चांद में देखा करते थे। कभी उसमें सूत काटती अम्मा नज़र आती थी, कभी उस पे मुझे बॉल खेलता हुआ एक फुटबॉलर नज़र आता था, कभी मुझे उसमें भगवान की के शेप्स नज़र आते थे। और अब जो नज़र आता है वो और कोई नहीं, हमारे गुरुजी महाराज का सलोना मुखड़ा आता है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, जब भी चांद देखती हूँ बहुत खुश हो जाती हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, कल की सुबह की शुरुआत जो हुई थी मेरी, तो जब मैं बैल्कनी पे निकली थी, क्योंकि मुझे एग्ज़ाम के लिए जाना था और मुझे ताकि उससे पहले मैं अपने घर के डेली रूटीन्स कुछ कंप्लीट करके चली जाऊं, ताकि माँ को दिक्कत ना हो। तो संगत जी, सबसे पहले मेरा वेलकम सूर्य की रोशनी थी, लेकिन सामने में मेरे चांद थे। तो कल सूरज और चांद की एक साथ ब्लेसिंग गुरुजी ने मुझे दी, और इसके पीछे भी एक उनकी सीख है संगत जी। आई थिंक ये आप सबके लिए भी होगा। गुरुजी का हुक्म हो रहा है कि जिस तरह हमारे अंदर में ऊष्मा है, जिस तरह हमारे अंदर में गुस्सा है, उसी तरह हमें अपने अंदर में शीतलता भी रखनी चाहिए। हमें सब कुछ को लेके चलना है। गुरुजी आजकल मुझे बहुत डांट रहे हैं। डांट रहे इन द सेंस कि वो वैल्यू करना सिखला रहे हैं, खुद का वैल्यू। है ना संगत जी, हम अपना वैल्यू भूल जाते हैं। हमें कोई भी कुछ भी कह के निकल जाता है और हम चुपचाप हंसते रह जाते हैं। नहीं रहना है। हमारा गुरु नहीं चाहता है। हम अपने गुरु के बहुत खास बच्चे हैं। हमारा गुरु चाहता है कि हम अपने आप को बिल्कुल नम्रता से पेश करें, लेकिन अपना मान नहीं कभी घटने दें, क्योंकि हम उस महाशिव के बच्चे हैं। जो भाग्य सबके, जो किस्मत सबकी नहीं होती है। हम बहुत किस्मत वाले हैं संगत जी, जो हमें महाशिव ने आप चुनिया है। हम बहुत किस्मत वाले हैं कि हमें रोज़ डिवाइन दर्शंस मिलते हैं। हम बहुत किस्मत वाले हैं कि हमारे कर्मास हमारे प्रभु काटते हैं खुद। हमारे कर्मों का लेखा जोखा चित्रगुप्त नहीं करेंगे, चित्रगुप्त जी नहीं करेंगे। हमारे कर्मों का लेखा जोखा हमारे गुरुजी रोज़ करते हैं। वो रोज़ हमारे मन के भांडे साफ करते हैं, वो रोज़ हमें स्वच्छ करते हैं। लेकिन क्या फ़ायदा अगर हम रोज़ फिर गंदगी ही क्रिएट करें। थोड़ा थोड़ा करके, एक एक स्टेप करके, 1% करके खुद को साफ कीजिए संगत जी। और गुरु जी के चरणों में अरदास करते हैं मिलके, गुरु जी असी चंगे माड़े तेरे, गुरु जी सानू बख्शो, असी कीते पाप बखेरे, गुरु जी सानू बख्शो। गुरु जी, हम बहुत मैले कुचैले हैं, हम कीचड़ में हैं, हम कीड़े मकोड़े हैं, हम कुक्कड़ हैं, हम आपके दर के भिखमंगे हैं। हमेशा आपसे मांगते रहते हैं, बाबा ये, बाबा वो, माँ ये, माँ वो। भले कह के ना मांगे, लेकिन मन में तो मांगते ही रहते हैं बाबा। मैं तो बहुत मांगती हूँ आपसे।
लेकिन मैं आपको मानती भी बहुत हूँ, बहुत ज़्यादा। कुछ और अब दिमाग में आता ही नहीं है। एक तकिया भरोसा तेरे चरना दा, और सारी ढाइयाँ ढेरियाँ। अनंतम शुक्राना महाराज का, अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के चरणों में बैठ जाइए और अपना सारा कष्ट, सारी चिंता, सारी परेशानी उनके चरणों में सौंप दीजिए और कहिए, तेरी चिंता, तेरा कष्ट, तेरी परेशानी, तेरी जिंदगी, तेरी मैं, तेरी ये जिंदगानी, तू संभाल, तू जाने, सब तेरा काम, तू जाने। मैं तेरा जाप करूंगी क्योंकि तूने कहा है मेरे रब कि तू मेरा नाम जप, मैं तेरा काम करूंगा। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सरबत्ता भला। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं सबकी तरफ से हर भूल चूक की माफ़ी मांगती हूँ और सबकी तरफ से हर दिए ना दिए दातों का शुक्राना भी करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी साथ संगत जी। जय गुरु जी विपिन अंकल। जय गुरु जी सौम्या आंटी। संगत जी, कभी कभी हम खुद से भी दूर हो जाते हैं। कभी कभी लगेगा कि हम कहाँ आ गए हैं, सब कुछ करते रहेंगे ना, महसूस कुछ नहीं होता रहता है, जैसे कि कुछ छूटता रहता है, अंदर अंदर कुछ टूटता रहता है। और ये कंडीशन तब होती है जब या तो आप अपने परमपिता के बहुत निकट होते हैं या उनसे दूर हो जाते हैं। दोनों कंडीशन में ये महसूस होता है संगत जी। पता नहीं हमारी क्या कंडीशन है, हम नहीं समझ पाते हैं। गुरु जी जाने, उनकी लीला जाने, उनकी कृपा जाने। लेकिन उस स्थिति में अगर हमें मंत्र जाप की दात बख्शते हैं गुरु जी, तो ये उनकी बहुत बड़ी कृपा है, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम उनसे उनको भज सकें, उनको जप सकें। क्योंकि वो जब आते हैं, क्योंकि वो नाम अपना सिमरन करवाते हैं। और कल एक बहुत प्यारा सत्संग मेरे सामने गुरुजी ब्लेस किए। एक बहुत ओल्ड एज के अंकल थे, बहुत सुंदर कुर्ता पजामे में, ब्लू कलर के, बहुत सुंदर अंकल थे। उन्होंने गुरुजी के मंदिर के चाय प्रसाद के बारे में कहा कि श्रद्धा के पानी में सुमिरन की पत्ती और भाव के दूध, इससे वो चाय तैयार होती है और मिठास गुरु जी की कृपा होती है। तो ये इतनी बड़ी बात है ना, अगर ये चारों चीज लेके हम चलेंगे ना, श्रद्धा, सुमिरन, कृपा, श्रद्धा सुमिरन और भाव, अगर ये तीन हम मन में सच्ची लगन से लेके चले ना, और इससे हम मन में भोग बनाएं, मन में ही चाय बनाएं, मन में ही जल प्रसाद लगाएं, मन में ही जो मन करे अपने गुरु को के साथ बैठ के खाएं, उनसे बात करें, तो कृपा तो होगी ही होगी। क्योंकि मैग्नेट होता है ना, वो आकर्षित करता है। जिस तरह हमारा गुरु हमें बहुत प्यार करता है, अगर हम भी उनको बहुत प्यार करते हैं ना, तो वो रह नहीं पाते हैं हमारे बिना, वो भी खींच के आते हैं। कल ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ संगत जी। कल मैं जब जा रही थी अपने महाविद्यालय, तो रास्ते में मुझे छतरपुर से कॉल आता है, जो मेरी दोस्त का। तो मैंने ड्राइवर अंकल से पूछा कि क्या हम उनको ले लें छतरपुर से, मेट्रो के पास से। उन्होंने कहा ठीक है। संगत जी, हम उनको लेके जाते हैं और जाने से पहले गुरुजी ने अपने त्रिशक्ति स्वरूप में चंदन का टीका, और उनके चरण स्वरूप एक साइड है पकड़ स्वरूप में, तो मैंने उस पर टीका लगा के लेके गई थी। संगत जी, जब मैं वहाँ पहुँचती हूँ, मैं उनको लेती हूँ छतरपुर से, और उनका नाम है पूजा। और गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि तेरी पूजा सफल होने वाली है, तेरी पूजा सफल होने वाली है, तो तेरी हर प्रार्थना के कली पे फूल आने वाली है। मैं अभी तेरे रास्ते के कांटों को फूल
बना चुका हूँ और एक बार आया था कि बन चुके हैं। तो दोनों मैसेज आए थे। और संगत जी मैं उसको वहाँ पे बिठा के और गाड़ी पे उतरती हूँ जब अपने गंतव्य पे, तो उतरते ही मुझे ऑरेंज बटरफ्लाई ने घेर लिया। मैं समझ गई गुरुजी आप यहीं पे हो। और बहुत प्यार से जब वो उतरती है ना, लेकिन उसको उतरते ही बहुत ज़ोर से चोट लग जाती है, उसकी नसें तन जाती हैं। और न जाने वो मेरी कौन सी परीक्षा गुरुजी ले रहे थे। उसके पैर ना बिल्कुल स्वेल हो गए, बिल्कुल अचानक से उसके सारे नस दिखने लगे ग्रीन ग्रीन। बहुत सुंदर है वो, बहुत गोरी है। और वो मुझे कहती है देखो ना यहाँ पे क्या हो गया, और मेरे पास ही आती है। और मैं सीट पे बैठी हूँ कैब के, और वो पैड मेरे वो वहाँ पे रख देती है जहाँ से हम लोग बैठते हैं। तो मैं कहती हूँ क्या हो गया। मैंने उसको रब किया पहले बहुत ज़ोर ज़ोर से, क्योंकि खून न जमे चोट में। उसके बाद मेरे दिमाग में मैंने कहा कि रुको मैं तुमको थोड़ा सा गुरुजी का जल प्रसाद लगा देती हूँ, ठीक हो जाएगा। और मैंने ना गुरुजी से मन ही मन आज्ञा लेके गुरुजी के स्वरूप में से थोड़ा सा चंदन निकाला, चरण स्वरूप और टिके मस्तक टिके से, और पहले उसको रब किया और फिर उसी चंदन पर से जल प्रसाद थोड़ा सा हाथ में लेके उसके पैर में खूब रब किया, खूब रब किया, जैसे कि ऑइंटमेंट लगाते हैं। क्योंकि गुरुजी बार बार मुझे चंदन और जल का ऑइंटमेंट का सत्संग सुना रहे थे, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये वो उसी मेरी पूजा को सफल करने के लिए कर रहे थे, मेरी जांच टेस्ट लेने के लिए। संगत जी मैंने उसको लगा दिया और गुरुजी ने लगवाया। और उसके बाद मैंने कहा, मैंने मन ही मन मंत्र जाप करती रही। और फिर मैंने छोटू सा गुरुजी का शुक्राना करके, लेकिन उसके बारे में मैंने कुछ नहीं कहा, उसके बारे में मैं मन ही मन अरदास करती रही। और फिर हम सब एग्ज़ाम के लिए चले गए संगत जी। हम एग्ज़ाम दे के आते हैं, जब निकलने लगे तो जो वहाँ पे बच्चे थे ना चिड़िया के, कल मेरा ना सीट फिर से वहीं हुआ घोंसले के पास। वो मैंने विंडो खोला तो नहीं, लेकिन उसमें से 2 बच्चे गायब थे, एक ही बच्चा उसमें मुझे दिखा, वो भी बिल्कुल सोया हुआ था। तो शुक्राना गुरुजी, कल आपने मुझे एक ओंकार की ब्लेसिंग बहुत दी है, और एक चिड़िया से समझ गई मैं कि आज एक ओंकार की ब्लेसिंग है मेरे लिए। तो शुक्राना गुरुजी, क्योंकि मैं कल गा रही थी सुबह से कि एक नाम गुरु कुल मंगलो, सारे सुख मिल जाएंगे। तो शुक्राना गुरुजी एक नाम बख्शने के लिए। संगत जी जब वहाँ से निकलती हूँ, मैंने उसको पूछा कि पूजा तुमको दर्द है ही? तो कहती है कि नहीं अब तो बहुत कम हो गया है, लगभग छूट ही गया है। तो मैंने कहा चलो गुरुजी ऐसे ही ठीक रखेंगे। संगत जी उसके बाद वो जो सेवा होती है मेरी कि मैं घर से कुछ खाने के लिए लेके जाती हूँ और हम सब मिलके खाते हैं, कैब के ड्राइवर भी खाते हैं, वो भी गुरु संगत है। और पूजा भी गुरु मंदिर जा चुकी है, बड़े मंदिर छतरपुर की है वो 2-3 बार जा चुकी है। तो कल मैंने उसके लिए भी पैक किया था, और मैंने एक उसको दे दिया टिफ़िन, एक भैया को, और एक में मैं और मेरी जो एक दोस्त है जो बस एक मोनाको खाती है, और एक काजू, तो मैंने उसको दे दिया। हम दोनों ने शेयर करके खाया। संगत जी जब वो लड़की उतर के जाती है तो अपने दीदी जीजा जी के साथ वो मिड पॉइंट से ही चली गई। और गुरुजी ने उसके लिए एक सेवा ली मुझसे, कि उसके लिए ड्राइवर बोल रहा था कि उसके लिए पेमेंट लेंगे उससे। तो गुरुजी ने भाव दिए कि अच्छा मैं तेरे साथ जाऊंगा तो तू मुझसे किराया लेगी। अब इतनी बड़ी बात गुरुजी ने मन में बोल दी। अब मैं सोचूं कि गुरुजी मैं क्या करूं फिर। तो मेरे मन में एक आइडिया आया, और मैंने अपने बच्चे से कहा कि बेटा तू ना चल थोड़ा सा गूगल पे कर दे। तो जो भी मेरे मन में आया तो मैंने उसको बोला बेटे से। संगत जी इस बहाने गुरुजी ने उसको ब्लेसिंग दी। प्लान गुरुजी की रहती है, महिमा उनकी रहती है, हम तो बस उस पे चलने वाले एक प्यादे कहते हैं ना, वो प्यादे हैं, शतरंज के प्यादों की तरह। संगत जी उसके बाद रास्ते में गुरुजी ने बेटे से बात करवाई और उसको ब्लेस किया, क्योंकि बातें जब गुरुजी की हो, बीच में जब गुरुजी हो तो संभालने के लिए वही होते हैं। उसके बाद संगत जी मैं जब कॉलेज पहुंच जाती हूँ, ये रास्ते की बात थी, पहुंचने के बाद एग्ज़ाम हो गया है, वापस
उसको उतार दिया है। फिर हम लोग घर की ओर आने लगे और उस क्रम में गुरुजी ने मुझे बहुत डिवाइन ब्लेसिंग्स दी। वो मंदिर मुझे नहीं दिखा, बजरंगबली वाला जो मैंने सोचा था। कल हम लोगों को गन्ना जूस पीने का बहुत मन था, लेकिन वहाँ पे इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि हमें वहाँ पे वो गन्ना जूस नहीं मिला। और मैंने क्या किया था ना, मैंने एक मिठाई जो मैं बाइट्स ले गई थी, मैंने रख लिया था बचा के कि मैं उस गन्ने जूस वाले को दे दूँगी। लेकिन वहाँ पे मेरी मैं आ गई थी कि मैं दे दूँगी। मैं अगर सोचती कि गुरुजी की कृपा से दे देंगे तो हो सकता है भीड़ नहीं मिलती, लेकिन कल मेरी मैं जागृत हुई थी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी आपसे। और प्लीज़ ये मेरी मैं को मैं ना बना के रखना प्लीज़ गुरुजी, और ये आप ही कर सकते हो। संगत जी, उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं ना तो बहुत 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 सारी ब्लेसिंग्स मिलने लगी, बहुत सारी। और हर जगह हर जगह ना मुझे 7 नंबर, मतलब 16 नंबर, ट्रिपल डबल वो वाली ब्लेसिंग कल एंजल नंबर्स की भी मिलने लगी। और मैं बहुत खुश हो रही थी कि वाह गुरुजी, इसी तरह आप ब्लेस करते रहो। और मैं वो देख रही हूँ और मैंने ना एक सत्संग लगाया कान में, और सेम जो मैं एंजल नंबर के बारे में सोच रही थी, और उस सत्संग में जो आंटी थी वो बोल रही हैं कि पहले हम लोग नहीं समझते रहते हैं कि गुरुजी हमें कैसे पल पल ब्लेस करते हैं, लेकिन जब हमें एंजल नंबर्स दिखते हैं, जब हमें गाड़ियों के पीछे में माता रानी, कभी ओम साईं राम, कभी खाटू श्याम बाबा, कभी ओम नमः शिवाय, कभी ओम, ये सब जो हमें दिखते हैं ना, तो ये सब भी गुरुजी के ब्लेस करने के जरिए होते हैं। और जब भी हम लोग ये देख के गुरुजी को ध्यान करते हैं ना, तो वो ब्लेसिंग्स गुरुजी हमें बख्श देते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, सेम चीज़ कल मेरे मन में भी भाव आया था, और शायद मैंने गुरुजी ने शुक्राने में सेवा भी ली थी ये कहलवाने की। तो बेअंत शुक्राना स्वामी आपका। संगत जी, जब मैं घर पहुंच जाती हूँ तो मेरे पास ना एक मैसेज आता है कि बहुत बहुत थैंक यू। तो उसके बाद दूसरा लाइन रहता है कि आज आप मेरे लिए गॉड से कम नहीं थे। तीसरा लाइन आता है कि आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं वो सब जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। चौथा लाइन था आपका दिया हुआ ही बिस्किट खा रही हूँ। और पांचवा लाइन था आप बहुत अच्छे हो। उसके बाद हार्ट का इमोजी और एक ज्वाइन योर हैंड्स। संगत जी, ये मैसेज पूजा ने किया था छतरपुर पहुंच के, और मैं समझती हूँ कि ये मैसेज मेरे गुरुजी ने किया था, मेरे गुरुजी ने, जिन्होंने कल साक्षात मेरी परीक्षा ली, अपनी चरण सेवा करवाई। वो जो सत्संग में सुनवाते थे कि चंदन के टीके और जल प्रसाद से तू सेवा कर, वो सेवा ली और उस बच्ची को ठीक किया। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, इसी तरह हमसे सेवा लेते रहना बाबा, और इसी तरह हम सबको ब्लेस करते रहना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। इस डिवाइन ब्लेसिंग के लिए शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरु जी का हुक्म हो रहा है कि आज नकारात्मकता हम सबको परेशान करने वाली है, तो प्लीज़ मंत्र जाप कीजिए और मन को बूस्ट रखिए। मैं खुद आज सुबह से पता नहीं क्यों गुस्सा कर रही हूँ बात बात पे। जो गुरुजी ने कहा है चुप रहने के लिए, चुप रहती हूँ, और जब कुछ बोलती हूँ तो अच्छे से नहीं बोल पा रही हूँ। और मेरी आदत तो ये नहीं थी, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। तो संगत जी, प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा और मंत्र जाप कीजिए और गुरुजी को बहुत याद कीजिए। उनसे मैं अनुरोध करती हूँ कि हम सबको बहुत हिम्मत बख्शें। संगत जी, अभी कुछ दिनों से मेरे साथ एक गुरुजी कष्ट काट रहे हैं कि जैसे मैं सोई रहती हूँ ना, तो मेरे पैर का एक बिछिया खुल जाता है, चलते चलते खुल जाता है। और कभी कभी तो बैठी रहती हूँ और पैर से निकल जाता है एक बिछिया, जबकि वो छल्ले वाला है, ऐसे नहीं खुलता है वो। और इस तरह से हो सकता है गुरुजी मुझे कुछ इशारा दे रहे हों जो मैं नहीं समझ पा रही हूँ। और मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी, अगर कोई कष्ट है तो प्लीज़ आप
इसी रूप में काट दीजिए और मुझे मीठी ज़ुबान बख्शिए बाबा, ताकि मैं सबको खुश कर सकूं। जो आप कहते हो कि खुश रहा कर, खुश रखा कर सबको। शुक्राना बाबा। और प्लीज़ मेरे प्यारे सभी साथ संगत जी, सौम्या आंटी, विपिन अंकल और मेरे पूरे संगत परिवार को बहुत 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 ब्लेसिंग दे। जल प्रसाद, चंदन प्रसाद, कड़ा प्रसाद, अपने ब्लेसिंग के प्रसाद से, सत्संग के प्रसाद से हम सबको सदा ब्लेस करें बाबा। हमारे सारे कर्म काटे, हमारे सारे विश्वास को आप भरते रहें। हमारे माड़े बर्तन को हम खुद साफ करें, आपके हाथ न गंदे होने दें, ऐसी शक्ति बख्शना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, एक चीज़ और बताना चाहूँगी। गुरु जी ने कहा था कि तेरे बहुत सारे कष्ट मैंने अपने ऊपर लेते और तू कहती है कि गुरु जी कुछ करते नहीं। गुरु जी, मैंने ये कभी नहीं कहा, लेकिन संगत जी, मेरी बालकनी में जो मैंने बेलपत्र का पौधा लगाया है ना, उस पर इतने सारे कीड़े लग गए हैं, बड़े बड़े। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी से कर रही हूँ। आज का डेट है 18 मई संडे और 8:33 हो रहे संगत जी, और इवेंचुअली 33% बैटरी का चार्ज भी है, यानी 333 यानी टेट्रा 3 की ब्लेसिंग्स मेरे गुरुपा, एंड 22 की सेकेंड हो रहा है, 22 की भी ब्लेसिंग्स मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं कृपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने कृपा का महामंत्र जाप करूंगे संगत जी। आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, सदा सहाय। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर, अनंतम शुक्राना संगत जी। ये बात रहते पर बताऊं, ये मैं अभी तीसरी बार मैं अपनी सत्संग को रिकॉर्ड कर रही हूँ। इससे पहले जो मैंने 2 सत्संग रिकॉर्ड किए, दोनों बिल्कुल डिफरेंट सत्संग थे, दोनों। लेकिन वो सत्संग गुरुपा को शायद शेयर नहीं करवाना था, गुरुपा के सामने बस बैठ करके गुरुपा को ये सत्संग मुझसे करवाना था। मेरे गुरुपा, तुम सुखाना मेरे गुरुपा, ये सत्संग मेरा शेयर होगा या नहीं होगा, मैं रिकॉर्ड करके मैं सेंड कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी पता नहीं, लेकिन मेरे गुरुपा के परमिशन के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते संगत जी, कुछ भी नहीं तो कुछ भी नहीं। अंतिम सुखाना मेरे गुरुपा। और एक आध बात, मैं बहुत बड़ी बात बताने जा रही हूँ संगत जी, सिर्फ मुझे ही नहीं पता, हम सभी को पता है। नॉर्मल सी बात हमें लगती है कि गुरुपा को ये बात सच है कि गुरुपा के के बारे में इमेजिनेशंस भी करना हमारे औकात में नहीं है, हमारे बस में नहीं है, हम नहीं कर सकते हैं। अगर हमारी सोच में भी अगर हमारे गुरुपा आ रहे हैं, हम अपनी आंखों से अपने गुरुपा को देख पा रहे हैं, निहार पा रहे हैं, वो हमारे गुरुपा की मर्जी है तभी, वरना हमारे में इतनी है ही नहीं काबिलियत कि हम अपने गुरुपा को अपनी आंखों से देख पाए। और मतलब इन द सेंस है कि स्वरूप में ही रूप में हम देखें तो वो तो साक्षात होती है संगत जी, नहीं देख सकते बिल्कुल भी नहीं। अगर उनके चरण स्पर्श पे अगर हम कर रहे हैं, वो गुरुपा चाह रहे तभी, वरना हम इमेजिनेशंस भी नहीं कर सकते हैं कि गुरुपा अपने चरण में, गुरुपा के चरण को टच कर रही हूँ, उनके चरण कमल को मैं स्पर्श कर रही हूँ, प्रणाम कर रही हूँ। हम इमेजिनेशंस भी नहीं कर सकते जब तक हमारे गुरुपा की मर्जी नहीं होगी ना। और ये बात सच है संगत जी कि गुरुपा, ये था ना जब गुरुपा फिजिकल फॉर्म में थे तो गुरुपा हमेशा सॉक्स पहन के रहते थे, और बहुत कम लोग ही उनके चरण छू पाते थे। वो हमेशा ही सॉक्स, मतलब वो चरण छूना ठीक है, लेकिन सॉक्स उतार करके पूरे डायरेक्ट उनके चरण को स्पर्श करना, प्रणाम करना, ये सबको नहीं गुरुपा करने देते थे। और चरण भी हम अगर सोचते हैं ना कि हम इमेजिनेशंस में भी हम उनको, उनकी सेवा कर ले या उनके चरण दाब दे, ये तभी हो सकता है जब गुरुपा हमसे करवाएं, या चरण हमें टच करने की हमें अगर उन्होंने नहीं दिया परमिशन तो हम नहीं कर सकते। संगत जी एक बात मैं बता रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ ये ना कई बार हो चुका है। कभी कभी हम सोचते हैं ना कि गुरुपा ऐसा तो मैं आपको तो देखा भी नहीं, और ऐसे भी तो चलो, मतलब ये मन में सोचते हैं ना कि गुरुपा के हम चरण अगर ऐसे करके हैं, चरण हमारे सामने होते तो हम सोचते हैं, मन में सोचते हैं कि गुरुपा कैसे करके चरण है और मैं उनको छू लूँ। और उनके चरण भी हमारे इमेजिनेशंस में तभी आ सकते हैं जब गुरुपा चाहे हमें दर्शन देना। विदाउट सॉक्स हमें गुरुपा के चरण, और सॉक्स के साथ भी, जूती के साथ भी गुरुपा के हम तभी दर्शन कर सकते हैं जब हमारे गुरुपा चाहें। संगत जी, ये मेरे साथ कई बार ये वाक्य हो चुका है, जब गुरुपा को होती है ना
कि हाँ चलो मुझे ब्लेस करना होता है, तभी कृपा अपने चरणों की वो देते हैं, सेवा देते हैं। इसका मतलब है कि चरण के दर्शन भी कराते हैं। वरना हम कितने भी सोच लें कि गुरुपा के चरणों के दर्शन हो जाए, गुरुपा के चरणों के दर्शन हो जाए, नहीं कर सकते हैं संगत जी हम कभी। और अगर कृपा है ना, कभी कभी जुत्ती पहने हुए भी गुरुपा के दर्शन हो जाते हैं, कभी मान लो हम सोच रहे हैं और गुरुपा हम सोच नहीं सकते, हमारी सोच भी हमारे गुरुपा हमारा ही हैंडल करते हैं। हम अपने जीवन में कुछ भी नहीं, हमारे करता धरता हमारे गुरुपा, और गुरुपा को लेकर के हमारे जीवन में कुछ भी है वो सिर्फ और सिर्फ गुरुपा ही करते हैं संगत जी, रियली बात है। क्योंकि कई बार क्या हुआ संगत जी कि ना, जैसे मैं मतलब चरण जैसे मान लो कि ताकि गुरुपा ऐसे चरण दापने का मौका दीजिए ना, गुरुपा चरण की सेवा दीजिए ना गुरुपा। अगर कृपा को मर्जी है ना संगत जी, तभी वो ना अपना चरण भी स्पर्श करवाते हैं, तब चरण सेवा देते हैं ना, जो चरण दापने के जो पैर जो दापते थे सब लोग, कि जो हमारा जब कष्ट काटना होता तब हमसे कृपा वो सेवा लेते थे। हमारा कष्ट काटने के लिए कृपा का पैर दर्द होगा क्या संगत जी? नहीं ना। लेकिन वो हमारा कष्ट कटवाने के लिए जैसे जैसे हम उनकी सेवा करते थे, हम नहीं संगत जी, जो पुरानी संगत जी थी, तो मतलब संगत की बात बता रही हूँ। और आज के डेट में भी संगत जी हम सपने में तो देखते ही हैं, लेकिन वो जो देखते तो गुरुपा तो कहती है ना कि वो तो साक्षात वो होते हैं। लेकिन अगर हम इमेजिनेशंस भी अगर हमारे सामने अगर हम आते हैं ना कि अच्छा गुरुपा ऐसे हैं, गुरुपा को मैं से बातें करें, गुरुपा मेरे सामने साक्षात, तो वो नहीं, ये गुरुपा ही होते हैं साक्षात संगत जी। तो जैसे कभी उनको अगर ऐसे ना वो में मेरे कभी नहीं आते थे, लेकिन अगर मान लो कि कोई कष्ट है मेरे अंदर है, मेरे फैमिली में है कोई कष्ट है, संगत जी गुरुपा ने अपनी मर्जी से मुझसे वो चरण की सेवा ली संगत जी। और सॉक्स पहने हुए थे वो, और उन्होंने सॉक्स बोले सॉक्स उतार, और उन्होंने मुझे अपनी मर्जी से ही चरण स्पर्श करने की, वो चरण को प्रणाम करने की अपने हमें परमिशन दी संगत जी, से करके दिया, ठीक है। ऐसे ही मैंने सोचा कि चलो ऐसे करके संगत जी, जिस दिन गुरुपा को मर्जी नहीं होती है ना, हम उनके मन में सोच भी नहीं सकते कि मैं गुरुपा के चरण, और अगर कभी मन में सोच गुरुपा अपने चरण के मान लो दर्शन दे भी देंगे ना, तब भी एक गारंटी नहीं है कि गुरुपा अपने चरणों को छूने दें। अगर ये मैं सोचता ना कि गुरुपा के चरण है, मैं उनको छू रही हूँ संगत जी, गुरुपा अपने चरण पीछे कर लेते हैं। ये कई बार मेरे साथ हुआ है संगत जी। अगर गुरुपा की मर्जी नहीं है ना, तो गुरुपा अपने चरण पीछे कर लेते हैं। अगर गुरुपा की मर्जी है तो बोलते ये ले छू ले, प्रणाम कर ले, ये मैं तेनू मैं आशीर्वाद देने वाला हूँ, ऐसा करके। और अगर मान लो को हम सोचते हैं कि चलो गुरुपा की सेवा नहीं संगत जी, गुरुपा कभी बोलते नहीं नहीं अभी तेनू ये इनकी लोड नहीं है तो भी रहने दे, ऐसा करके। अभी तो तुझे ये नहीं करना, मैं तुझे कहीं और लेके जाने वाला हूँ। ये संगत जी, ये अभी गुरुपा की फ्रेग्रेंस आ रही है, ये बिल्कुल सच बात है संगत जी। हमारे गुरुपा अपनी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं करते, हम सत्संग भी नहीं कर सकते कुछ भी, क्योंकि सत्संग हम किसके लिए करते हैं संगत जी? ये हमारी कृपा का सत्संग है ना। कृपा के ऑर्डर के बिना हमारे जीवन का एक पत्ता भी नहीं हिलता है, कुछ भी नहीं हिलता है। रियली में मेरे कृपा अनंतम सुखाना, मेरे कृपा अनंतम सुखाना। क्योंकि मान लो अगर हम अपने मर्जी से अगर हम अपने गुरुपा को हम आंखें बंद किए आए गुरुपा को सोच रहे गुरुपा देख ले, आ गए क्या? नहीं आते हैं। जब तक कृपा की मर्जी नहीं होगी नहीं आते हैं संगत जी, बिल्कुल भी नहीं आते हैं। और कभी कभी ये चीज में जो कृपा ने एक चीज का एक रिप्लाई दिया, मुझे खुद ही दिया, कि तुम्हें क्या लगता है कि जब तुम मेरे सामने बैठती हो, ठीक है, और तो तुम्हें क्या लगता है कि बिना मेरे मर्जी के तुम्हारे दिमाग में कुछ भी आता है? नहीं। तुम्हारे दिमाग में चलने वाले एक एक विचार, तुम्हारे मन में चलने वाले एक एक भाव को मैं पढ़ता हूँ। और जब तुम मेरे सामने बैठी हो, सत्संग में भी बैठी हो, सत्संग में बैठी हो, कुछ भी कहीं भी हो और तुम मेरे सामने हो, और तब भी जो तुम्हारे मन में विचार आ रहा है वो मैं डाल रहा हूँ, कुछ भी है वो मैं डाल रहा हूँ, ऐसे ही कुछ भी नहीं हो सकता है मेरे गुरुपा। अनंतम सुखाना, मेरे गुरुपा अनंतम सुखाना। कभी कभी मुझे लगता था कि ऐसा थोड़ी हो सकता, और क्या होता है ना संगत जी, अब कल क्या हुआ था संगत जी, अब कल की मैं बताती हूँ संगत जी। मैं मतलब मेरे हस्बैंड की क्या हुआ था कि कल मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी ना, तो ठीक है, तो मुझे लगा कि ठीक है मैं बना लूँगी खाना सा करके। और सुबह में मुझे कुछ गुरपा ने कुछ फ्रूट्स खिला दिए थे, कुछ जूस वगैरह ऐसा करके पिला दिए थे। तो मैंने सोचा कि चलो 12-1 बज रहा है, तब तक मैं ऐसा करके एक ऐसे मतलब मैं गुरपा के पास में बैठ जाती हूँ, ऐसे सत्संग ऐसे ही चला करके, वो जो शबद गुरबानी चलती है ना, शबद गुरबानी चला के मैं बैठ के संगत जी, गुरपा ने मुझे बैठने नहीं दिया। उन्होंने बोला कि जा सूप रखा है ना, तू सूप बना के लेके आ। और मैं बोला कि चलो ठीक है, मैं सूप बना के रख देती हूँ, मैं तब तक मैं सुनूंगी, और फिर मैं तब तक मैं ठंडा भी हो जाएगा, गुरपा भी भोग भी लगा लेंगे, जब ये खत्म हो जाएगा आधा 1 घंटे की है, फिर मैं पी लूंगी। संगत जो रियली बात बता रही हूँ, ऐसा कभी नहीं होता है। लेकिन गुरपा ने मुझे जब मतलब कि
बैठने ही नहीं दिया। बोला कि तू भूखे कैसे रह सकती है मेरे सामने, एक पिता के सामने उसकी बच्ची भूखी रहे और मैं पीऊं, मैं खाऊं, मैं नहीं खा सकता हूँ, चल तू बैठ। संगत जी मुझे जबरदस्ती बैठाया। मुझे लग रहा था ना ये चीज कि मैं अपने मर्जी से ये सारी चीजें कर रही हूँ, लेकिन मुझे खुद ही समझ में नहीं आती हो क्या रहा है। उन्होंने मुझे जबरदस्ती पूरा पिलाया संगत जी, रेली में वो सूप पूरा पिलाया। उसके बाद बोला केला का भोग लगाया था संगत जी सभी देवी देवता को। उन्होंने बोला चल उठ के पहले तू केला भी खा, तब तू मेरे सामने बैठ। रियली बात बता रही हूँ। और ये सारे उसी समय जब ये वो चल रहा था ना शपथ गुरु, तभी उस टाइम पे मैंने सोचा कि गुरुपा अब मेरा ध्यान तो खाने पीने में ही है। फिर उन्होंने बोला समझ, एक बात उन्होंने समझाया, ठीक है अब भी तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा ध्यान शबद गुरबानी से ज्यादा तुम्हारे खाने पे है, लेकिन जब तुम भूखे बैठी रहोगी तो तुम्हारा कौन सा ध्यान तुम्हारे ध्यान पे रहेगा, तुम्हारे शबद गुरबानी पे रहेगा? नहीं रहेगा संगत जी। और फिर मैंने ना एक, जब उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया कि चल तू कुछ भी खा, तू बना, तुमने जो बनाई है ना तो अभी तू उसको और ठंडा कर ले, पंखा के सामने नीचे से रख और उसको ठंडा करो जल्दी से खा। तो मैं सोची कह रहे नहीं ऐसे मेरे दिमाग की उपज होगी। मैं 5 मिनट ऐसे में गुरपा के पास बैठे रही संगत जी। उस टाइम पे मेरे गुरपा संगत जी मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, जब उठूंगी तो मैं क्या खाना, मैं खाने के बारे में मेरे दिमाग में चलने लगा। सच्ची में झूठ नहीं बोल रही संगत जी, जो है वो मैं वही फैक्ट बता रही हूँ। गुरपा ने बोला कि देखा, समझ में आया तेनू अब? अगर ठीक है तुम भूखे प्यासे तुम मेरे पास बैठी हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग कहाँ जा रहा है? तुम कोशिश कर रही हो, कोशिश तुम कर रही हो कि मैं शबद गुरबानी में अपना ध्यान लगाऊं, लेकिन जब तुम्हारा तुम्हारा पेट खाली है, तुम्हारा मन खाली है, तुम्हारा दिमाग किधर जाएगा? उस खाने पे जाएगा, क्योंकि तुम भूखी हो। इसलिए पहले पेट भरो, पहले पेट पूजा फिर काम कोई दूजा। जब तुम पेट भर के रहोगे ना, जब तुम खाना पीना नहीं, भूखे नहीं रहोगे, तो तुम आराम से मेरे पास ध्यान लगाए रहोगे। वरना तुम्हें लगेगा हाय मैं तो भूखी हूँ, मुझे तो क्या खाना, उठ के फिर मुझे खाना बना, तुम और मैं अपने बच्चे को कैसे भूखा प्यासा देख सकता हूँ? नहीं देख सकता हूँ ना। उठ तू जो तुम उठो और जाओ खाओ पियो, है ना। जो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है उस पर से तुम ऐसे नहीं, तो मैं नहीं देख। संगत जी सच बात है, कृपा हमारी एक एक बात का ख्याल इतना रखते हैं, इतना रखते हैं। और मुझे लग रहा था कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। अब मैं आधे घंटे तो मैंने पूरे खाने पीने के पीछे में लगा दी। मेरे गुरपा बोल रही गुरपा ये क्या हो रहा है मेरे गुरपा, मैं तो आपके पास सोची कि मैं चलो आपके पास थोड़ा मैं बैठूंगी तो मुझे अच्छा। और संगत जी सच्ची बात बता रही हूँ, मेरे तब तक मेरे बॉडी में बहुत मतलब थोड़ा बहुत सुबह में तो गुरपा की चाय प्रसाद पीने के बाद मेरे बॉडी में बहुत हल्का हो गया था। लेकिन जैसे ही मुझे गुरपा ने मतलब वो सूप पिलाया और केला खाई मैं, उसके बाद लगा जैसे कि मेरे अंदर पूरी, क्योंकि वो भोग प्रसाद था संगा जी, मुझे लगा कि हाय मेरे अंदर कितनी जान आ गई है संगा जी। और मुझे उसके बाद जो थोड़ी ही देर था उसके बाद भी मेरे मन में बहुत सारे विचार चलने लगे संगा जी। ठीक है, बस सर ये बातें वो बातें ये वो तीस तैर बहुत कुछ। अब एक को बोले कि गुरपा आज का तो जो मैं आपके पास बैठी तो मैं तो एक बार भी मैं आपको याद ही नहीं कर पा रही हूँ गुरपा। मेरे दिमाग में कभी खाना चल रहा है, मैं खाना खा रही हूँ, तो कभी मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है, मैं ये सोच रही हूँ, मैं ये सोच रही हूँ। तब मेरे गुरुपा ने बताया संगत जी। और उसके बाद आखिरी में उन्होंने अपने चरण के दर्शन कराए, ऐसे ही मतलब, और चरण के दर्शन करवाए। उन्होंने मुझे प्रणाम भी करने का अवसर दिया। मेरे गुरुपा ने अपनी आंखों के दर्शन कराए, ऐसे ही इमेज मतलब ऐसे ही मेरे गुरुपा अंतिम गाना मेरे को, तब उन्होंने मुझे समझाया कि मेरा बच्चा ये मत सोचो कि तुम्हारे मर्जी से तुम्हारे सामने कुछ भी हो रहा है। जब तुम मेरे पास बैठे हो, मेरे लिए जब बैठते हो कि मुझे गुरुपा के पास बैठना है, उसके बाद तुम्हारे जीवन में कुछ भी हो रहा है, तुम्हारे दिमाग में कुछ भी चल रहा है, तो वो मेरे मर्जी नाल हो रहा है। और मैं अपने बच्चे को कष्ट में नहीं चलने देता हूँ। और ये बात सच्चे संगत जी, हम सत्संग में बैठे हैं और हमारा दिमाग कभी कभी क्या होता है, सत्संग में रह के भी हम सोचते हैं कभी हाय मेरे घर में क्या हो रहा होगा, मेरा बच्चे कैसा होगा, मेरा ये कैसा होगा, मेरा वो कैसा होगा। मैं सोचते ना, हम कभी कभी हम कहीं भी चल रहे थे, हमारा दिमाग कहीं और ही चल रहा होता है। तो गुरुपा ने कल मुझे एक सीख दी, और हम सभी को दिया, हम सभी जानते भी हैं इस चीज़ को संगत जी। लेकिन गुरुपा बोलते हैं, ये बात सच है, कि हम सोचते हैं कि हाय हम भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, व्रत में रहेंगे, ऐसे रहेंगे, कोई बात नहीं, ये कर ले, तू पूजा पाठ कर ले, तब ये करूँगा। नहीं संगत जी, गुरुपा अब क्योंकि हम अपने गुरुपा के बहुत ही, हमें गुरुपा अपने लाडली बच्चे बोलते हैं ना, तो सच में हम अपने गुरुपा के लाडले बच्चे हैं। गुरुपा हमारे एक एक बातों का ख्याल रखते हैं संगत जी। और गुरुपा के ये जो था ना संगत जी, कि पहले गुरुपा सबको खिलाते थे, एक एक इंसान का, वो भले ही जाकर के पार्किंग में बैठा हो, किसी को खबर नहीं है कि कोई इंसान पार्किंग में बैठा है, लेकिन वो तो परम पिता परमेश्वर है ना।
जो कि उनके लिए हर एक बच्चे बराबर है संगत जी। वो बुलाते थे कि वो उन्होंने जाके पूछ, किसी को पता भी नहीं कि बाहर में कोई बैठा है इंसान। वो बोलते थे जाके पहले पूछ क्या उन्होंने कुछ खाना खाया कि, जबकि उनको सब पता था, होता था संगत जी। क्या उन्हें नहीं पता है कि उस अमुक इंसान ने खाना खाया या नहीं खाया, उसको जल प्रसाद मिला या नहीं मिला, उसको चंदन टीका सॉरी उनको चार प्रसाद मिला या नहीं मिला, लंगर प्रसाद उन्होंने खाया या नहीं खाया। गुरपा को सब पता होता था। लेकिन इन्हीं सब बातों से तो सबने जाना कि एक परमपिता परमेश्वर ही तो ऐसे हो सकते हैं जिसको सबकी खबर हो, जो सबका ख्याल रखते हो। और एक एक इंसान जब तक खा नहीं लेते थे संगत जी, तब तक हमारे गुरुपा नहीं खाते तो अपने सामने बैठा के खिलाते थे ना। वो मुझे कल उन्होंने अपनी प्रेजेंस फील कराई संगत जी कि नहीं तू बैठ और तू खा, और ये नहीं खाता। और उसके बाद आपको पता है संगत जी, और लंगर प्रसाद अपनी इमेजिनेशन में मुझे ऐसा करा रहे थे संगत जी, जैसे कि ना उन्होंने मुझे, और उस चीज के पहले मुझे जब वो मतलब ये क्या बोलती हूँ, जब मैं सूप पी और उसके बनाना खाई ना समझिए, उसके पहले जैसे इमेजिनेशन में मुझे दिखा कि उन्होंने वो मुझे लंगर प्रसाद करा रहे हैं, उसके बाद में बहुत ज़्यादा खिला रहे हैं, और मैं जब भूखी थी उसके बाद बहुत ज़्यादा खिला पिला रहे हैं। उसके बाद मुझे लगा कि हाय गोपाल ये कैसे अंदर जाएगा मेरे, तो उन्होंने बोला कि जल्दी से जल प्रसाद पी ले। उसके बाद उन्होंने मुझे कड़ा प्रसाद भी फिर बहुत सारा खिलाया। मैं इस इमेजिनेशन में भी देख रही हूँ। उसके बाद उन्होंने भैया कृपा ये कैसे अंदर, उसके बाद बोला कि चल जल प्रसाद पी ले, सब अंदर चला जाएगा। और जब ये सब हो गया कि मैं क्या करूँ भाई, तो पूरा पेट में, उसके बाद मुझे उठा के बोला चल चल अब तुम नॉर्मल वाला भी खाना पीना खा ले सकते। उन्होंने मुझे वो भी खिला दिया। उसके बाद अब सोचो संगत जी, इतना जब गुरुपा ने मुझे खिला पिला दिया, कैसे अपने बच्चे को भूखा छोड़ सकते हैं हमारे गुरुपा, है ना संगत जी। हम गुरुपा के सामने इमेजिनेशन में भी भूखे नहीं रह सकते हैं। नॉर्मल जिंदगी में हमें कैसे भूखा रख देंगे। गुरुपा कहते, ये बात हमेशा गुरुपा कहते हैं ना कि तुम्हारे रोजी रोटी का, है ना, चिंता तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें भूखा पेट कभी नहीं रहने दूंगा। ये बात सच्चे संगत जी। ये कहने का मतलब ये जरूरी नहीं है कि हमारे घर पे खाना नहीं है तभी हम भूखे हैं, नहीं। कभी कभी कुछ हो जाता है कि और कृपा का तुरंत के आ भी जाता है। तुम कैसी हो गई है, तुम देखो दिन भर तुम अपने काम में, घर के काम में बिजी रहती हो। कभी इसका ध्यान, कभी उसका ध्यान, कभी इस बात का टेंशन, कभी उस बात का टेंशन। कभी तुम अपने आप को देखो कैसी हो गई हो। खुद खुद का ख्याल कभी रखते ही नहीं हो। मुझे कितना तुम्हारा ध्यान रखना पड़ता है, कभी तुम थोड़ा अपना भी ध्यान रखा करो। और ध्यान कृपा हमसे रखवाते हैं संगत जी, और हमारा ध्यान इतना रखते हैं, इतना ध्यान। क्या हमारे, अब हमारे मान लो कि मम्मी पापा का कॉल आया, सबसे ज़्यादा कहते हैं कि माता पिता ही प्यार करते हैं। मम्मी पापा का मान लो कॉल आ गया और उन्होंने हमसे पूछा कि बेटा आपने खाना खाया, बेटा तुमने खाना खाया, तो हम बोल देते हैं, मान लो झूठ भी बोलते हैं हाँ मम्मी। हम दुखी भी हैं तो भी हम हंस रहे हैं, बोल रहे हैं। हम उनको, उनके दिल में पता चलता है कि कुछ तो कहीं कुछ हो रहा है, लेकिन जब उनको हम एक वो होते हैं ना कि ऐश्योर करते हैं, नहीं मम्मी मैं बहुत खुश हूँ, मैंने खाना खा लिया, मैंने कहा, तो उनको लगता है अच्छा मेरे बच्चे ने खा लिया होगा, ऐसे ही मेरा मन घबरा रहा होगा, है ना। हम उनको झूठ बोल देते हैं संगत जी, हम उनसे छिपा लेते हैं। लेकिन अपने परम पिता परमेश्वर से कैसे छिपा लेंगे संगत जी, जिसके वो जो हम अन्न खाते हैं, जो भी उसमें भी तो अन्न माता, अन्नपूर्णा माता का वास होता है, वो भी तो हमारी कृपा का ही अंश है ना संगत जी। तो हम उस चीज के लिए हम कैसे झूठ बोल देंगे संगत जी, क्या अन्नपूर्णा माता हमसे कृपा से नहीं बताएंगी ये तो झूठ बोल रही है, इसने तो खाना खाया ही नहीं। क्या गुरपा को नहीं पता होगा संगत जी? गुरपा को सब पता होता है, सब पता होता है। और हमारे गुरपा हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। मेरी गुरपा हमारा इतना ख्याल रखने के लिए, मेरे गुरपा अनंतम सुखाना मेरे गुरपा। और फिर भी मुझसे बहुत सारी गलतियाँ होती हैं मेरे गुरपा, बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। सारी गलतियों पापों के लिए हम सभी को क्षमा कर दीजिए मेरे गुरपा। बहुत बहुत गलतियाँ होती है मेरे गुरपा, फिर भी आप इतना दया, इतनी दया, इतनी दया बरसाने के लिए मेरे गुरपा अनंतम अनंतम सुखाना मेरे गुरपा। हमारे लिए एक छोटी सी बात लगती सुनो जी दुनिया के लिए, लेकिन हमारे लिए कितनी बड़ी बात है ना कि हमारे परमपिता परमेश्वर हमारे छोटी छोटी बातों का ख्याल हमसे जबरदस्ती बोलते हैं, बैठ और खा मेरे सामने। इतना कौन केयर करता है संगत जी? किसी को अगर पता नहीं हो तो कैसे पता चलेगा उनको? उनको बताना पड़ता है कि हाँ मुझे भूख लगी है। लेकिन हमारे गुरुपा को संगत जी, हमारे पेट में भूख नहीं लगी है ना, लेकिन फिर भी हमारे गुरुपा को पता है कि इसके शरीर को भोजन की आवश्यकता है, इसको किस चीज़ की आवश्यकता है, ये हमारे गुरुपा को सिर्फ पता है। मेरे गुरुपा इतना प्यार दुलार बरसाने के लिए मेरे गुरुपा अनंतम सुखाना, मेरे गुरुपा अनंतम सुखाना, अनंतम सुखाना। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी, अनंतम अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आज
18th ऑफ मई 2:42 हुआ है बाबा। अमृत वेले में मैं चूंकि कोलकाता से अपना अमृत वेला का शुक्राना सत्संग आपके समक्ष विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रही हूँ बाबा। मैंने आपके सामने अपना अरदास का जोत जगाया है। आज जैसे कि यहाँ बहुत बारिश हुआ रात को, तो मैंने आपको गरम कॉफ़ी ही लगाया, पानी, मिठाई लगा के गुरु जी बस आपसे मन का बात कहा है कि बाबा अब और क्या क्या हम दांव पे लगाएंगे। बाबा इस 36 साल की जिंदगी में हमने ऐसा कुछ भी किसी के साथ नहीं किया कि हमें इतना ही लाचार हो जाना पड़ रहा है। बाबा ये अमृत वेला है, एक एक शब्द झूठ नहीं बोल रही बाबा, मैं झूठ नहीं बोल पाती हूँ। सच्चा सच्चा बात बोल रहे बाबा, और कितना कुछ मैं दांव लगाऊंगी। ऐसे करके अब तक चलेगा बाबा हमारे साथ। गुरु जी काम हो रहा है तो पैसा नहीं आ रहा है, काम नहीं है तो पैसा भी नहीं है, कस्टमर नहीं आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे हैं। पार्टनर फिर से पार्टनर वही अपना चाल, हाँ माल मंगा दूंगा, माल मंगा दूंगा। बाबा घर की औरत जाके बार बार पार्टनर के साथ बहसबाजी करे, वो कहाँ तक के अच्छा लगता है। उस समय तो बाबा काफी, सोचिए हमारे हिसाब से तो बड़ा ही अमाउंट था गुरु जी। नहीं देने से गुरु जी तो हम शायद मछली बहन आंटी के घर में शादी ब्याह भी अटेंड नहीं कर पाते। जय गुरु जी, खुदा आपको प्रेरणा से मैं शॉप में जाके बैठी और बात किया तो फिर अच्छा खासा ही रकम उसने निकाल के दिया। उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना है निर्विघ्न गुरु जी। बहन के बेटे का सब कुछ निपट गया, शादी ब्याह। बाबा जिस दिन से आपने मुझे जोड़ा है, मैंने कभी कोई ऐसा कुछ लालच नहीं कहा बाबा कि हमें गाड़ी खरीद दीजिए, हमें घर फिर से करवा दीजिए। हाँ बाबा, जो घर खराब हो रहा था, दीमक लग रहा था, सोचिए पूरा सब तरफ से नाला का पानी आ रहा था, तो उसको तो बनवाना ही है गुरु जी। ये सब तो हम कोई संगत का भी सुन रहे थे कि गुरु जी घर का सफाई करा रहे हैं, वाइट वॉश करवा रहे हैं। जैसे कि मैं 2-3 दिन से कुछ कुछ ऐसे संगत का सत्संग सुन रही हूँ, मैं भी वो लोग पुराने हों, फिर से बाद में वापस से सत्संग कर रहे हूँ। बाबा मैं तो सदैव जब भी 4 टाइम आपसे ही बात करती हूँ और मेरे पास कुछ नहीं है बाबा। तो छोटी आंटी ने भी फोन किया था, दस बात में और क्या कर रही हो, क्या कर रही है। बोले पापा तो आ गए होंगे। बोले नहीं कल आएंगे, आज बनारस में हैं, कल फ्लाइट है। आज वो काशी विश्वनाथ दर्शन करने गए थे, सब बोल रही थी। बोले अच्छा बात है। बोले काका चाचा जी को और पापा को क्या ही मिला, मेरे को झूठला बना के। आज पापा भी, जब मैं जोर शोर से उठी हूँ, चाचा को बताया है कि आप ऐसा करना चाह रहे हैं, ऐसा करना चाह रहे हैं, तो ही पापा जाके इस चीज के लिए आगे बढ़े हैं। नहीं तो
इतने सालों से तो चुप मार के बैठे थे। सबसे पहले तो बाबा उनको पसंद नहीं कि बेटियों को घर के संपत्ति में से कुछ मिले। मेरे पापा का बात बोल रहे हैं गुरुजी, पर हम अपना सर्वस्व उनके पीछे लौटा चुके हैं। बाबा अब श्रीधन पे हाथ पड़ा है, तो बाबा कितना दिन चला पाऊंगे आप बताइए। बाबा आप काम रुकने नहीं देते हैं, चलते रहता है, पर मेरा मन बहुत मायूस होते जा रहा है गुरुजी। मेरा इस घर के चक्कर में एक तो मुझे इन लॉज की तरफ से कुछ मिला ही नहीं, सब मेरी ननद लेके चली गई, यहाँ तक कि मेरे बच्चे का भी हक मार के लेके चली गई है। तो उसके बारे में यदि कभी क्वेश्चन भी किया था तो बोला कैसे हिम्मत हुआ है माँ को उस ऑर्नामेंट्स के बारे में बात करने का, उसको तो माँ मेरे को देके गई है। अब बताइए बाबा हम क्या, कुछ नहीं, मेरे को ऐसा कोई लालच वाला बात नहीं है गुरुजी। हम यही खाली बताना चाह रहे हैं कि हमारा इस घर में क्या हैसियत है। हस्बैंड को कल जो भी उनका हिस्सा का मिला है बाबा, उसमें से मुझे 4 आने पैसे भी उसने नहीं दिए हैं, हस्बैंड ने नहीं दिए हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि मैंने भी कुछ अपना किया है। तो ये बाबा जब वो कुछ देने के लिए मुझे राजी नहीं थे, तो गुरुजी मैं अपने लिए भी तो कुछ रखूंगी। मेरे लिए मेरा बच्चा रहता है, कुछ छोट फुट खर्चा जो भी रहता है उसको तो करना पड़ता है ना बाबा। बाबा रंग का बात तो वहीं कहीं पड़ा रह गया, वो तो थोड़ा थोड़ा करके लेगा, उसका मुझे कोई टेंशन नहीं है। और एक काम जो बाबा बनते बनते रह जा रहा है, मैंने किसी के साथ कोई शेयर नहीं किया है इस चीज़ के संबंध में, सिर्फ इस पुराना सत्संग में ही बता रही हूँ। बार बार मैंने, ऐसे ही हमारा तकदीर है गुरुजी, कभी कुछ अच्छा नहीं मिला। खैर गुरुजी आपका तरीका अलग है, आप बोलते हैं परीक्षा लेने का, टेस्ट करने का। बाबा हम लोग हारेंगे नहीं, हम आपके ही बच्चे हैं। मेरे हस्बैंड आपके सामने कल बहुत रो रो के आँख में पानी भर जा रहा था, बोल रहे हैं गुरु का सबने मुझे धोखा देके चले गए हैं। अब बोले सिर्फ सबने का बात मत बोलो, तुम्हारी औरत तुमको धोखा नहीं दी। नहीं हम तुम्हारा बात नहीं कर रहे हैं, बड़े बेटे के बारे में बोल रहे हैं कि उसको भी तो चाहिए था। आपको ही बोल रहे हैं कि वो आके पास में खड़ा हो। बाबा वो पास में खड़ा होने का मतलब ही है कि यदि कुछ करूँ भी तो उसको उसमें से चाहिए। तो बाबा वो क्या ही हेल्प करेगा, हम जस्ट उसको देखना चाह रहे हैं बाबा। अब तो आपने इतना मजबूत बना दिया है कि उसके सामने हम लोग अडिग खड़े रह सकते हैं। हस्बैंड को तो बाबा पता नहीं क्या चीज़ का हड़बड़ाहट है, जिसके साथ जो बात करेंगे उसी में राजी हो जाएंगे। हम बोले नहीं, ऐसे करके काम नहीं होता है। कोई भी चीज़ का कहीं भी कुछ डील होगा तो दोनों तरफ का इच्छुक रहेगा इंसान, तभी होता है, नहीं तो नहीं होता है। क्योंकि जितना ज़रूरत उसका है तो उतना ही हमारा भी है। इसलिए सब समय झुकने का कोई मतलब नहीं होता है। आपका कमजोरी भांप लेगा आदमी। बाबा अब यदि वो काम नहीं करा पाएंगे बाबा, नहीं करा पाएंगे मतलब करा तो आप ही सकते हैं। बाबा इस मंथ
में ही कराने का कोशिश करिए मेरे बाबा। नहीं तो बाबा हर महीना क्या क्या ही मैं दांव पे लगाऊंगी, बोलिए। एक ये मेरा छोटा बेटा है, जाने से पहले तो बाबा उसके लिए भी, उसकी वाइफ के लिए भी मुझे कुछ छोड़ के जाना होगा। अभी तो बाबा इसका इतना बड़ा लाइफ है, उसका पढ़ाई लिखाई है बाबा, और मैं कुछ उसको दे नहीं पा रही, कर नहीं पा रही ठीक से। खैर गुरु जी, वो तो बचपन से ही अपना कर्म कटवा रहा है। और मैं क्या बोलूँ बाबा, आप लिखते हैं जो लोग अच्छे नहीं हैं बाबा, आपने सही लिखा है। छोटी आंटी मुझसे बोल रही है, तुम चाचा जी के लड़के के लिए इतना व्यस्त क्यों हो रही हो? मतलब जो भाई आया था, जिसको मैंने बताया था कि तुम्हारा छोटा भाई दिमाग खराब हो गया है, बेकार का जिद लेके बैठा हुआ है, यदि मैं यहाँ से, हम लोग यहाँ से एनओसी लगवा दे तो तुम काम से भी जाओगे और खाना पीना जो भी है वो भी चला जाएगा, सब लॉक हो जाएगा। अब ऐसा आज नहीं डराते तो आज कोई तरह से कोई कंक्लूजन पे शायद पहुँचे भी होंगे पापा, तो वो हमें नहीं मालूम है। और गुरुजी मैं फ़ोन भी नहीं करूँगी अब पापा को। मैं गुस्सा हो गई गुरुजी कि तुम क्या बोलना चाहती हो कि चाचा जी को, लड़कों को मैं हेल्प कर रही हूँ। उसका कहना है कोई नहीं चाचा जी के लड़का का हक मारेगा, जैसे कि तुम बोल रही हो, तुम इतना लल्ला लल्ला मत करो। हम बोले आ गई, तुम भी वही बात पे आ गई, हमको कब तुम लल्ला लल्ला करते देखी हो? तो बाबा मैंने अपने आप को ही गाली दे के कहा, मैं ऐसी हूँ जो ऐसे करने जाती हूँ। तो उसने कहा दीदी तुम्हारा जवान बहुत खराब हो गया है। हम बोले हाँ है। तो गलत इल्जाम लगाया जाता है ना तो जुबान मुंह सब खराब हो जाता है। तुम एकदम ऐसे बात करती हो। मतलब हाँ तुम भी रेट ऑफ, वो एक दिन रेट ऑफ स्टेटस दिखा रही थी और आज तुम भी दिखाओ। तुम हमको फ़ोन क्यों करती हो? सारा खबर लेने के लिए मत किया करो मुझको फ़ोन। कल गुरु जी मैंने तो उसको झाड़ दिया, मतलब एकदम फ़ोन मत करना, हमको कोई ज़रूरत नहीं है किसी का, रख दो फ़ोन। तो बाबा मैंने फ़ोन रख दिया। उसने कहा हमको कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब ठीक है कोई ज़रूरत नहीं है, रखो अपना फ़ोन। बाबा मैं सब ये सब चलना से एकदम परेशान हो गई हूँ। हेल्प करने वाला तो कोई रहता नहीं है। मेरे से खबर ले लेके बाबा वो तो एकदम नारद मुनि का काम कर रही है। मछली आंटी और मछली बहनों को क्या ही इतना इंटरेस्ट है। खैर हम जानते हैं कि मेरे हस्बैंड के जैसा तो कोई नहीं हो, मैं नहीं चाहती। तो मेरा तकदीर है, मेरा कर्मा कटिंग है। सॉफ्ट इतना बना है औरों के लिए, मेरे लिए तो कुछ नहीं है बाबा। बस गुरु जी और क्या बोलूँगी। मेरे हस्बैंड साक्षात आपके सामने रहते हैं, पागल के जैसे एकदम बावले हो गए हैं गुरु जी। इतना मुश्किल का समय है। हमारा रिलेशन गुरु जी हमारे इन लॉज ने शुरू के दिन से ही चालू खत्म खराब करना चालू कर दिया था बाबा, जो आज तक नहीं सुधर पाया। दिन के दिन बद से बदतर हो गया। और गुरु जी मुझे और कोई शौक नहीं है कि मैं कहीं जाऊं, यहाँ से निकल जाऊं। अब जो भी शेष है दिन, बस बाबा यही, वो पापा के घर जाऊंगी 10 तो बात सुनने के लिए, कदापि नहीं जाऊंगी बाबा। और आपकी बेटी को आपने घर दिया ही है, इतना तो है कि बाबा जाके अपना सर छुपा सकूं। यही है, मुझे खाने पीने दवा दारू के मुश्किलात आ जाएंगे बाबा, क्योंकि हस्बैंड ने मुझे नील करके रख दिया है।
मामा बस आप जो बोलते जो लोग अच्छे नहीं हैं उन्हें मैं दूर कर दूंगा। बहुत जल्द तुझे अच्छा और पॉजिटिव न्यूज़ मिलेगा। थोड़ा सा सब्र रख, सेहत का ध्यान रख, परिवार की सेहत के लिए ब्लेसिंग्स। शादी बाबा बहुत परिवार के साथ बड़े मंदिर में। बाबा मैं अभी बहुत ज़्यादा, मुझे नहीं जाना फॉरेन, कुछ नहीं जाना। हाँ गाड़ी तो बाबा एक्सीडेंट हो कि गाड़ी दब्बा के जैसा हो गया है। खैर गुरु जी मुझे कुछ करना ही नहीं है, अब क्या मैं बोलूँ। चलाना उनको है, हमें ले जाना उनको है। गाड़ी तो एकदम बेकार ही हो गया है उस दिन के एक्सीडेंट के बाद। वो प्लाईवुड इतना जोर से, वो जो मैटाडोर में प्लाईवुड था वो ऐसा ही जोर से मारा कि बोनेट बाबा एकदम खुल के एकदम खड़ा हो गया। नहीं तो कांच चूर चूर होके हस्बैंड एकदम, मतलब क्या ही बोलूँ, मुसीबत में पड़ जाते हम। पैसा नहीं था, कौड़ी नहीं था, मेरे को तो शायद बाबा सारा गहने ही दांव पे लगा देना पड़ता। मैं किसी का आगे अब हाथ नहीं फैलाऊंगी गुरु जी, आपको ही बोल रही हूँ बाबा। आप ही इसका उपाय कीजिए बाबा, सब्र रख, सब्र रख बाबा। बस गुरु जी यही मेरा अमृत वेले में शुक्राना सत्संग है बाबा। आप देखिए कि ये शेयर होता है या नहीं। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी।